गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी लोग मेरे से कह रहे थे कि भैया आप जो है अब अकाउंट स्टेटमेंट पहले की तरह शेयर नहीं करते। काफ़ी लोगों को ये भी लगा कि आईपीएल के बाद मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आईपीएल में लॉस हो गया था। उसके बाद भी 1-2 महीने में लॉस हुआ था, तो मैं ये शेयर करने से पीछे हट जाऊँगा। तो पहली बात तो ऐसी कुछ थी नहीं, बट हाँ, मैं थोड़ा डीमोटिवेट ज़रूर हुआ था। उसका रीज़न ये था कि यार देखो, अंधों की नगरी में कोई भी आदमी दिया लेके ज़्यादा समय तक चल नहीं सकता। मैं तो नहीं चल सकता। इंसान को सही चीज़ें करनी चाहिए, बट ये भी देखा जाता है कि किन के सामने कहाँ तक बात को रखा जाए। बहरहाल, फिर भी मैं ये रख रहा हूँ क्योंकि मैंने जो ये सीरीज़ चालू की है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल क्रिकेट ट्रेडर, उसके लिए ये ज़रूरी था। ये ज़रूरी क्यों क्यों था? आपके सामने ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो बैटिंग ही हो, ज़रूरी नहीं कि वो फैंटेसी ही हो। ज़रूरी ये है कि वो चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, आपके सामने आपके काम का डेटा होना चाहिए, ताकि आप उसको इवैल्यूएट करके अपने गेम में या अपने बिज़नेस में या अपने जॉब में आप आगे बढ़ सको, उस काम को और बेटर तरीके से कर सको। तो इसलिए मैं आपके सामने डेटा शेयर करता हूँ और डेफ़िनिटली आपको इससे हेल्प मिलेगी, डेफ़िनिटली। कुछ ऐसी चीज़ आपको बताऊँगा। मैंने ये करना क्यों चालू किया था? आई स्टार्टेड इन 2019, ठीक है? 17 से स्टार्ट किया, 18, 19 चला गया। 19 में मेरा बहुत बुरा हाल हुआ था एक बारी को। मैंने वो सब अपनी जर्नी में शेयर किया हुआ है। तो मैंने क्या किया यार, प्रॉफ़िट हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफ़िट हो रहा है, लॉस हो रहा है। मोरओवर मैं लॉस में ही था। मैंने कहा यार, इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ऐसे तो लाइफ़ चल नहीं सकती। ज़िंदगी भर तो ऐसे चल नहीं सकता ना कि मैं इसी काम करता रहूँ और इसमें कभी प्रॉफ़िट हो, कभी लॉस हो, तो कोई फ़ायदा ही नहीं फिर, है ना? और अगर मुझे मान लो देर से प्रॉफ़िट मिला तो उसका भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है? भई आपको ज़रूरत तो है आज है, खड़ा आपका आज हो पा रहा है। लड़की मिल रही है 10-20 साल बाद, जब आपका बंद हो गया खड़ा होना, तो क्या करोगे उसका? ठीक है, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए हर चीज़ का एक एक एज में मज़ा है। तो मैंने क्या किया, मैंने लास्ट 2 साल का, 3 साल के सारे डेटा निकाले। अच्छा, आपको ये तो याद आ ही जाता है ना कि किस मैच में आपने किस भाव पे एंट्री की थी, उसमें क्या हुआ था, सब आपको याद आ जाता है बैटिंग में। आप ऐसा माइंड होता है बंदे का, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट के साथ करता है बंदा इसको। तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि मैं मैक्सिमम उन मैचेस में पैसे हारा था, जिसमें जो भाव है मैच में, किसी भी टीम का मान लो, कोई भी टीम फ़ेवरेट है, वो बिलो 30-35 पैसा फ़ेवरेट खुलता था। तो उस मैच में क्या होता है, या तो मैं हार रहा हूँ, या मेरा लॉस कट होके जा रहा है, या मेरा प्रॉफ़िट ज़्यादा नहीं बन पा रहा। तो मुझे क्या सीखने को मिला कि यार मुझे ये मैच नहीं खेलने हैं। इन मैचेस में मेरे ऊपर बुकी की एज है। मैंने देखा कि किन मैचेस में मैं जितना अच्छा ज़्यादा जीतता हूँ पैसे। तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जिस मैच में मेरे को पहले से पता होता है कि मेरे को ये टीम खेलनी है, और अगर उसमें मुझे जल्दी एंट्री मिल जाती है, यानी कि शुरू के 6 से 10 ओवर में, तो उसमें मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मेरे को जब पता चला, अगर मैं इसका एनालिसिस ही नहीं करता, तो मुझे पता ही नहीं चलता। बस डेली की तरह मेरा काम होता, आईडी खोली, सट्टा खेलना चालू, हार-जीत अलग होगी। तो भाई मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। दैट इज़ व्हाई आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने नोटिस किया कि मेरा हारने वाले टाइम में ज़्यादा हार रहा था मैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। वीडियो लंबा जाएगा, बट आपके काम डेफ़िनिटली आएगा, ठीक है? मैंने बंद क्यों कर दिया था? क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ कि यार देखो, अ, मैं टेलीग्राम के ऊपर हूँ और टेलीग्राम पे काफ़ी लोग हैं, ठीक है? जो फ्रॉड कर रहे हैं, उनके पास भी मेंबर है, वो भी पैसे कमा रहे हैं। मैं बेहद जेन्युइन तरह से काम कर रहा हूँ, मेरे पास भी मेंबर है, मैं भी पैसे कमा रहा हूँ। पैसे कमाने की वो दिक्कत नहीं है, बट मनी वाइज़ नहीं है। बात ये है कि बेनिफिट क्या है? मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ, यानी कि जो ऑडियंस है, क्या उसको इसकी परवाह है? सो 90% ऑफ द पीपल डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है? उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको क्या चाहिए कि उनको तो मैच चाहिए बंदे से, ठीक है? वो मैच दे दे हमें, एंट्री दे दे, जैकपॉट वाले को भी ख़ास तौर से। ये मैंने देखा है कि जैकपॉट वाली एंट्री चाहिए बंदे को। चाहे वो पकड़ा जाए, चाहे ना पकड़ा जाए, चाहे वो जैकपॉट वाले मैच में कमाए अठन्नी, पर उनको पसंद जैकपॉट ही है। मैच की वो 30 पैसे की एंट्री मिलनी चाहिए मैच में, वो 15 पैसे की एंट्री मिलनी चाहिए भैया मैच में। तो मैंने वो देनी मतलब मैंने ये चीज़ फिर करनी कम कर दी, क्योंकि देखो, मेरे को 2 चीज़ें, एक तो मुझे अपने आप को ओवरऑल प्रॉफ़िटेबल रखना है, एक ही होता है। एक होता है मुझे चैनल चलाने के लिए आपको इस टाइप के मैच देना है।
अगर मुझे चैनल चलाने के लिए आपको मैच देने हैं, तो फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, एक बंदे को हायर करूँगा सिंपल यार, ठीक है? मैं कहा ये ले भाई, तेरी सैलरी 25,000 रुपए ये रही और तेरे को क्या करना है कि तेरे को दिन में 5-10 मैच होते हैं मान लो। आजकल तो 5 से कम मैच तो होते ही नहीं कभी भी। अगर आप आटा-झाटा लीग देखोगे, नेपाल लीग, ये लीग, अंडा लीग, पांडा लीग तो आपको मिल जाएँगे। आप देख लेना हर समय क्रैक्स पे मैच चलते रहते हैं। तो उसको बोलूँगा भाई एक काम कर देख, सुबह से लेके शाम तक मैच चलते हैं। तू क्या कर, तू फर्स्ट बेट चिपका दे हर मैच के अंदर, ठीक है? ठीक है? फर्स्ट बेट चिपका दे हर मैच के अंदर। दिन में होते हैं 5, महीने के हो गए 150। 150 में से ना करके 40 मैच तो फर्स्ट बैट के उड़ जाएँगे, ठीक है? या उल्टा कर दे इसका, भाई तू सिर्फ़ चेज़-चेज़ खेल, तू सिर्फ़ चेज़ डाल दे, तो 40 मैच चेज़ के भी उड़ जाएँगे। अगर आप डेटा निकाल के देखोगे ना, आपको मिल जाएगा ये रेशियो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 150 में से 40 मैच यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 1/4 25% जिसको बोलते हैं, वो आपको मिल जाएगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो बंदा क्या करेगा, अच्छा मैं उन 40 मैच की बात तो जोर-शोर से करूँ, जोर-शोर से, ये पैंचो गाँड फाड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, देखा तुम्हारे भाई ने क्या कहा था, दिखा ये वो फलाना-ढिमाका। लेकिन जब मैं हार जाऊँ तो उसके ऊपर उस तरीके से बात ना करूँ, उसको दबा-छुपा जाऊँ। तो बंदे के मन में क्या इंप्रेशन बनेगा, बंदे को मूर्ख बनाना है आसान है। वैसे देखा जाए तो बहुत से तो मूर्ख हैं ही जिसे कहते हैं निखट मूर्ख हैं जिसको कहते हैं। उनको मूर्ख बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो पता भी नहीं है कि वो मूर्ख है। बट उसको मैं बोलूँगा, वो ऐसा करेगा, उनको वो 40 में याद रहेंगे। उनको ये नहीं पता मैंने क्वांटिटी कितनी सारी दी उनको। उनको ये रहेगा कि अबे यार 40 में उड़ाए बंदे ने, ये रहेगा उनको याद। तो एक तो मैं ये काम कर सकता हूँ या मैं कर सकता हूँ कि भाई तरीके से मैच दूँ, मैं प्रॉफिटेबल रहूँ एंड में एंड बी ट्रूथफुल टू माय ऑडियंस। तो टेलीग्राम एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोस्ट जनता जो है वो उतनी समझदार नहीं है, ठीक है? अब जो मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ बेसिकली उन लोगों के लिए 10% लोग हैं और मैं आपको बताऊँ मैं टेलीग्राम में ना किसी से कॉम्पिटिशन करता भी नहीं हूँ। मेरा टेलीग्राम में यहाँ पे नाइ शायद 5% लोग अच्छे होंगे, जो जिनको वास्तव में नॉलेज है, जो वास्तव में पैसा कमा सकते हैं खेल के, बाकी नहीं, ठीक है? और उनके लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, उन 5% लोगों के लिए। मैं उनके नाम यहाँ नहीं ले सकता, ना ही पर्सनली मुझसे पूछना ना, वहाँ भी नहीं ले पाऊँगा। खैर अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसकी बात। देखो, तो ये टोटल है मैंने सीरियल नंबर लिखा हुआ है इधर, इधर मंथ लिखा हुआ है, कंपटीशन लिखा हुआ है, कौन-सा मैच है, मैच लिखा हुआ है, मैच खेला है कि रन लाइन्स खेली हैं, लॉस्ट बॉल लिखा हुआ है, लॉस्ट रेड से है, बॉल ग्रीन से है, लिमिट लिखा हुआ है कि कितनी लिमिट में हारे, कितनी लिमिट में प्लस हुए। ये 0.50 का मतलब है हाफ हाफ लिमिट आप माइनस हो गए, यहाँ 1 लिमिट प्लस हो गए। और यहाँ पे मैंने आपको पोस्ट लिंक भी दिया हुआ है। मैं आपके सामने मैं ना पीडीएफ इसका शेयर कर दूँगा या एक्सेल की फाइल शेयर कर दूँगा। अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करोगे ब्राउज़र में, तो आपके सामने ये डायरेक्ट पोस्ट खुल के आ जाएगी उस मैच की जो मैंने दिया हुआ है। तो आपको आपको ऐसा भी नहीं कि आपको ढूँढना पड़े मेरी मैच चैनल में जाके मिलाने के लिए इसको। आप बस इस पोस्ट को कॉपी करना, पेस्ट करना, आपके सामने वो पोस्ट खुल के आ जाएगी। आप उससे मैच कर सकते हो। ठीक है? तो ये हुआ। अब देखते हैं एक बंदों का फ़ेवरेट चीज़ होती है एक्यूरेसी। तो अगर आप देखोगे तो लॉस देखोगे तो मैंने टोटल किए हैं 66 लॉस। कितने? 66 और टोटल कितने हैं ये? 149 में से 66 लॉस किए हैं। अब पास देखते हैं कितने हैं वॉन वाले यानी कि 68 तो 66 फेल हैं, 68 पास हैं। नॉट अ ग्रेट डिफरेंस 50% एक्यूरेसी होगी। 50% एक्यूरेसी के बावजूद और अभी ये भी देख लेते हैं कि निल यानी कि लॉस कट कितने हैं? लॉस कट है 17 और मेरा लॉस कट कैसे है देख लो आप। मैं इस काम में इतनी ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले मैच दिया था। 40 पैसे आपको स्टार से दिया था। हाँ, स्टार फेवरेट था, वहाँ से 55 पैसे हीट गई हमारी टीम फेवरेट। मैंने उस मैच को भी लॉस कट ही काउंट किया है। मैं इस काम पे इतनी ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ, वरना इस तरह जो नील वाले मैच है ना लॉस कट वाले, इनको मैं प्रॉफिट में क्लेम कर दूँ अगर मैं चाहूँ तो। जो टेलीग्राम पे चलता है, एक रूटीन है उसके हिसाब से, बट मैं ऐसा नहीं करता। बिकॉज़ यार मैं पहले तो अपने आप से ईमानदार रहूँगा ना, बाद में आपकी बात आती है। अगर मैं अपने आप को धोखा दूँगा तो फिर मैं इम्प्रूव कैसे करूँगा?
जैसे मैंने कहा मैं वर्ल्ड के उन 5% लोगों में आना चाहता हूँ, ये मेरी दिली इच्छा है कि जो वर्ल्ड के 5% लोग हैं जिनको बेटफेयर प्रीमियम चार्ज करता है, यानी कि आपको 2 करता है, उनको 5% चार्ज करता है बेटफेयर। मैं उन लोगों में आना चाहता हूँ। टेलीग्राम के लोगों से मेरा कॉम्पिटिशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सब बेकार हैं, या वो सबसे मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, पर बिकॉज़ मोस्टली तो यार देखो अच्छे से काम नहीं करते, ईमानदार नहीं है। तो आप हमेशा अपने ऊपर से कम्पीट करना चाहोगे, नीचे से नहीं, ठीक है? या जो लोग अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उनसे आप कम्पीट नहीं करना चाहोगे, वरना आप कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आपके बगल में कोई बैठा है, उसके नंबर आते हैं 50 क्लास में, लेकिन जो टॉपर है उसके नंबर आते हैं 85-90, तो 50 वाले से कम्पीट करोगे फिर तो आपका कोई भला होना ही नहीं है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जो टॉप कर रहा है, आपको उससे कम्पीट करना पड़ेगा। 50 वाले को चल रहा है वो। सो एक्यूरेसी अराउंड 50% है, आप देख ही चुके हो। अगर आप रन लाइन्स की बात करो, यानी कि जो मैंने फैंसी खेली है, कितनी फैंसी खेली है? टोटल 22, उसमें से सॉरी 21, 21 से पास कितनी है? 16, एक्यूरेसी कितनी है? 76%। अब आप ये देखो 7 महीने में मैंने सिर्फ 21 फैंसी खेली हैं, यानी कि महीने की 3। बिकॉज़ आई डोंट प्रमोट फैंसी। मैं फैंसी में कभी ये नहीं कहता कि मतलब फैंसी में प्रॉफ़िट बनाना मेरे लिए मुश्किल है। हालाँकि आप देख रहे हो मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और ट्विटर पे आप जाके देखोगे तो 90% है। लास्ट 13 फैंसी दी है, में से 12 पास है मेरी, 12-11। लेकिन मैं फिर भी फैंसी को इतना प्रमोट नहीं करता बिकॉज़ मुझे इसमें ना मज़ा आता है, ना मैं इसमें मानता हूँ कि प्रॉफ़िट है। जो चीज़ आप एक बात देखोगे मेरे बारे में, जो मैंने डे 1 कही है, वो एंड तक मैंने कैरी की है। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि फैंसी में पैसा बनाना बहुत टफ़ है, तो मैं वो कम खेलता हूँ। इसके उल्टा आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो मैच ट्रेडिंग को बेकार बोलते हैं या थे, वो अब मैच करते रहते हैं। प्रॉफ़िट और लॉस की बात तो बाद की बात हो गई, लेकिन वो अपने घेर से पलट चुके हैं बिकॉज़ दे आर नॉट हियर टू क्या बोलेंगे उसको? थोड़ा मुझे भी डिप्लोमैटिक होके बोलना पड़ेगा ना। वो यहाँ पर इसलिए नहीं है कि आपका फ़ायदा हो या ना हो, वो यहाँ पे इसलिए कि उनका फ़ायदा हो, ठीक है? दैट इज़ व्हाई आपको क्या देखोगे टेलीग्राम पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, डिफरेंट चैनल की स्क्रीनशॉट लेके कि भैया ये कह रहा है, वो कह रहा है। अब मैंने उसको रिएक्ट करना कम कर दिया है। बट मैं क्या देखता हूँ टेलीग्राम पे यार, उनके चैनल में ना आपको दुनिया भर की बातें मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी ले, न्यूमरोलॉजी ले, ठीक है? कल सपने में क्लार्क की बीवी दिखी थी, तो जैकपॉट हुआ था। आज टिम पेन दिखा है, आज स्ट्रेट मैच होगा। मंगल की माया है, शनि की साया है, बुध की बाधा है, पता नहीं क्या-क्या। लंड को मोटा कैसे करें, चूत को टाइट कैसे करें। भाई उनके चैनल में आपको ब्रह्मांड का ज्ञान दिखाई दे जाएगा सिवाय एक बात के, कि उनके चैनल में किस मैच में उन्होंने कितना पैसा कमाया, किस मैच में उन्होंने कितना पैसा गँवाया, अंत में क्या है अंत में आपके चैनल में। तो ये तो है मतलब वैसे ब्रह्मांड का ज्ञान है। बस वो एक ही बात नहीं है, एकमात्र एक ही बात नहीं है कि भाई चैनल में चल क्या रहा है, प्रॉफ़िट है, लॉस है, क्या है? किस माह में कितना कमाया, इस मंथ में कितना कमाया, साल में कितना कमाया, वो नहीं मिलेगा आपको। तो दैट इज़ व्हाई मैं कह रहा हूँ और लोग उनसे पूछते भी नहीं हैं, पूछते हैं तो भगवान जाने क्या है, छोड़ो खैर। अब हम बात करेंगे समरी ऑफ मंथ्स की, जिस इससे भी आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। जून देखो, जून में हमारा रहा सवा लिमिट का प्रॉफ़िट बस। जुलाई में हमारा रहा 2.2 लिमिट का प्रॉफ़िट। अगस्त में 5 मिनट का प्रॉफ़िट रहा और बाय द वे जुलाई और अगस्त ये 2 महीने ऐसे जब मैं आईडी में लाइव खेल के दिखाया हूँ। आईडी के स्क्रीनशॉट पड़े हैं बाकायदा, आप जाके देख सकते हो। सितंबर में लॉस हुआ 4.5 लिमिट का, अक्टूबर में लॉस हुआ 1 लिमिट का, नवंबर में प्रॉफ़िट हुआ 3.5 लिमिट का और दिसंबर में प्रॉफ़िट हुआ 9.6 लिमिट का। अगर आप इन बार्स को गौर से देखोगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी। जब मुझे कम प्रॉफ़िट हो रहा था या लॉस हो रहा था तो मैंने उस मंथ कम खेला है। वन्स अगेन इट प्रूव्स दैट व्हाट आई सेज़ आई एक्ट ऑन दैट। जो मैं कहता हूँ मैं उस पे काम भी करता हूँ। अगर मैंने कहा कि भाई जिस मंथ आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफ़िट कम होगा, आप उस मंथ कम खेलो, तो मैंने वो करके दिखाया है। यहाँ देखो, कितने कॉलम हैं? 18, 17, यहाँ प्रॉफ़िट हुआ, बढ़ गए, 20 हो गए, यहाँ फिर कम हो गए, 17 रह गए, 18। अब नवंबर में प्रॉफ़िट 3.5 लिमिट का हुआ, बढ़ गया और दिसंबर में काफ़ी प्रॉफ़िट हुआ तो और बढ़ गया। तो मैं क्या कहता हूँ कि आपको देना बुकी को चिल्लर है, लाना फुल्लर है। यानी कि जब आप दे रहे होंगे ना, उस मंथ आप कम खेलो। और देखो, कम-कम खेलने में मेरे 4.5 लिमिट लग गए। तो अगर मैं ज़्यादा खेल रहा होता तो मैं कितना पैसे हारता? सोचो बस इस बात को ज़रा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस से आएँगी। अगर मेरे पास डेटा नहीं होगा तो मैं कैसे करूँगा इस चीज़ को? सोचो ज़रा। अगर मेरे पास डेटा ही नहीं होगा मैं कैसे प्रूव करूँगा?
अब मेरे पास डेटा है तो मैं इससे एनालिसिस कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। टोटल की बात करते हैं, आईपीएल से पहले हम 35 मिनट प्लस थे, 2023 से लेके अब तक आईपीएल तक। आईपीएल में 10.5 मिनट का लॉस हुआ, ये बताने वाला भी आईपीएल में लॉस सबको हुआ है, हर टिप्सर को लॉस हुआ है, हर पंटर को लॉस हुआ है। पर हर से मजे मतलब मेजॉरिटी, बट बताने वाला सिर्फ यूट्यूब के ऊपर बकाया था, टेलीग्राम के ऊपर, दोनों जगह मैंने आपके बताया है कि मेरा 10.5 मिनट का लॉस हुआ है। और उस वीडियो का जो थंबनेल है वहाँ भी लॉस 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 लिखा हुआ है। लोग प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, जैकपॉट 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 ऐसी बात करते हैं लोग। अपने जो उनके पॉजिटिव होते हैं उनको एग्जैगरेट करके बताते हैं, बहुत ज़्यादा करके बताते हैं, लॉस की कम से कम बात करते हैं। बट मैंने लॉस की भी बात यूट्यूब पे की है। तो आईपीएल के बाद 16 लिमिट का प्रॉफिट रहा। अगर टोटल आप देखोगे 2 साल का प्रॉफिट 40.5 लिमिट का रहा है। यहाँ पर भी है ये, मैंने निकाला हुआ है ये। आप खुद भी इसको मैच कर सकते हो। थोड़ा बहुत इसमें वेरिएशन आ सकता है क्योंकि जब मैंने एंट्री दी तो मान लो आपका कभी आपके फेवर में भाव मिला होगा, मोस्टली आपके फेवर मिला होगा वैसे, कभी-कभी आपको गलत भाव भी मिला होगा, यानी कि आपसे ऊपर भाव चला गया होगा, तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा उसमें। तो ऑल एंड ऑल अगर आप कहें तो अगर आपके पास ये डेटा है, तो आप अपनी बैटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, ये आपके पास होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई टिप्सर आपको दे, आप खुद भी तो खेलते हो यार। तो वो आइडिया देना बंद कर दिया, उसके कई रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि जितना डेटा साइट्स पे इकट्ठा होता है, तो उनको जो उनके डेटा सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे अ, उनके सर्वर्स खामख़ा फुल हो रहे होते हैं। एक तो एक थोड़ा-सा लेजिटिमेट रीज़न हो गया। सेकंड ये हो गया कि अगर आपको पता लग जाएगा कि आप कितना पैसा हार गए हो, मान के चलो आपको पता लग जाए 3 लाख रुपए आप हार गए आप 2 महीनों में, तो या तो आप आईडी चेंज कर दोगे या आप खेलना बंद कर दोगे। दोनों ही काम आईडी वाले नहीं चाहते हैं। तो कुछ रीज़न जेन्युइन है, कुछ वैसे, तो वो 14 दिन का देते हैं बस आपको बस डेटा। दैट्स व्हाई ये इम्पोर्टेंट है कि आप स दिन के एंड में जाके अपना लिख लो कि भाई मेरा ये रहा, वो रहा। मेरे केस में अच्छी बात ये है कि मैं टेलीग्राम में देता हूँ, तो मेरे पास मुझे उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो डेटा वही रहा है। मैं डेली उसको मेंटेन कर रहा हूँ एक तरीके से, ना चाहते हुए भी। एक और बात मैं आपको बताऊँ, मेरा आईडी में जो प्रॉफ़िट है, वो इससे कहीं ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी, ट्विटर पे पड़ी है, टेलीग्राम पे पड़ी है, एक्यूरेसी के ऊपर लास्ट ईयर। उसमें मेरी 21 बेट पास थी उस महीने की, सॉरी 21 बेट खेली थी, पास सिर्फ़ 7 बेट थी या 6 थी बस। और फिर मेरा प्रॉफ़िट उसमें शायद 4 लाख 5 लाख समथिंग था। वो क्यों था? बिकॉज़ मैं रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता हूँ। वहाँ जो मैं पर्सनल एंट्री करता हूँ वो आप उसको मैं उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो वो हमेशा अ, जैसे मैंने कल के मैच में जब 9 विकेट हो गए ना इंग्लैंड के, तब मैंने इंग्लैंड प्लस की थी। मैं सो के उठा था, मैंने तभी मैंने वो प्लस कर दी। कोई सेंस नहीं बनता ना, मैंने कर दी। बट मैंने इस तरह से पैसे भी कमाए हुए हैं कई बार, कई बार। ऑल इन ऑल बात सारी ये है कि बुकी के ऊपर आपको एज बनानी आनी चाहिए। जब आप हारें, कम हारें, उसमें कम खेलें, जब जीतें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खेलें, ताकि आप काफ़ी लोग क्या करते हैं, किसी में हमें खाने बैठ गए, 50 पे भी खाएँगे, 40 पे भी खाएँगे, 30 पे भी खाएँगे, 20 पे भी खाएँगे, 10 पे भी खाएँगे, 5 पे भी खाएँगे, डब्बा भी खाएँगे। उनका बस नहीं चलता, बुकी माइनस में भाव नहीं देता। अगर बुकी माइनस में भाव देने लग जाए ना उनको, तो शायद वो उस भाव को भी खा जाए भैंचोद। अच्छा फिर करते क्या हैं, जब भाव थोड़ा चढ़ता है, चौके-छक्के लगते हैं, भाव ऊपर आता है, उनकी उनके फ़ेवर में जा रहा होता है, तो फटाफट से बुक बना के बैठ जाते हैं। अरे भाई जब इतना दम दिखाया है, हैं, खाने के लिए, तो थोड़ा होल्ड भी कर ले भाई, हैं? तब होल्ड नहीं करेंगे। लॉस के टाइम में तो लॉस बुक करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। प्रॉफ़िट के टाइम में जल्दी प्रॉफ़िट बुक कर लेंगे। उससे आपको ये तो सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, यार मैंने इस मैच के अंदर पैसा कमा लिया। बट अगर आप गौर से सोचोगे, तो भाई जिस मैच में आपको ₹1 कमाना चाहिए था, आप अठन्नी कमा के निकले हो। इससे आपके ओवरऑल प्रॉफ़िट पे फ़र्क पड़ जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत मैच जीता हूँ, अल्टीमेटली सारा माइनस में हूँ। पर ये आपको पता कैसे चलेगा? जब आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। रिकॉर्ड आप मेंटेन करते नहीं, टिप्सर आपको बताता नहीं। यू आर फक्ड अप। खैर एनीवेज़ आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला होगा। टिप्सों को छोड़ दो, मुझे भी छोड़ दो, ठीक है? अ, हम सब अपने स्वार्थ की वजह से आपको कुछ बोल सकते हैं करने को, बट अल्टीमेटली ना आपको एक काम करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्या चल रहा है, चाहे वो टिप्सटर को फ़ॉलो करके हो, चाहे वो खुद से हो। दैट्स द माई मोट्टो। और मैं शायद अब ये काम आगे आपके लिए ना करूँ, उसका सिंपल सा रीज़न है, देखो भाई, मुझे आज तक किसी बंदे ने
ये दिखाया नहीं है, बहुत कम, मतलब 5% बंदे ऐसे होंगे कि भैया मेरा ये रहा है, जो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम दे डोंट। तो फिर क्या फ़ायदा है यार देखो, हम सब क्राउड के लिए काम करते हैं, अगर क्राउड मोस्टली इसको उस तरीके से सीरियस नहीं लेगा, तो वो तो खैर उसको तो जो होना है हो गई, हम अपना समय क्यों बर्बाद करें? दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।